नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, सरकार करती है बयानबाजी, धरातल पर नहीं है कोई तैयारी। चारधाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। बद्री केदार धाम में चल रहा पुनर्निर्माण का कार्य। बीजेपी प्रदेश महामंत्री का बयान। कहा, मास्टर प्लान के अंतर्गत दोनों धामों का विकास। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने ली बैठक। सभी अधिकारी रहे मौजूद। व्यवस्थाओं को लेकर दिए दिशा निर्देश। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी। मतदाता सूची में नामों का हो रहा संशोधन। प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा अभियान। लेखक रस्किन बॉन्ड की नई किताब का हुआ विमोचन। 90 साल पूरे होने का भी मनाया जश्न, काटा केक। मसूरी में ड्रोन के माध्यम से यातायात व्यवस्था की होगी निगरानी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मसूरी में गढ़वाल जल संस्थान की सीवरेज में किचन वेस्ट डालने वालों पर कार्रवाई। 100 से अधिक लोगों को थमाया नोटिस। देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 14 लैपटॉप और 7 मोबाइल फोन बरामद। उत्तरकाशी में पुलिस की ओर से बनाया गया वन वे ट्रैक। व्यापारियों में फूटा गुस्सा। बोले, रोजगार पर पड़ रहा असर। हर्षित बड़सीला ने हाई स्कूल की परीक्षा में हासिल किए 95% अंक। जिले में किया टॉप। परिजनों को दिया सफलता का श्रेय। और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना रुके देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर काम किया है। ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। दरअसल मुख्यमंत्री धामी चंडीगढ़ पहुंचे और जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया, तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां बीजेपी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई, तो साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। लोग इस चुनाव को हर वर्ग अपना चुनाव मानकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे आ रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं पश्चिम बंगाल में गया, मैंने देखा भीषण गर्मी में हुगली जैसे स्थान पर हजारों हजार की संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से सड़कों पर थे, वो मेरे लिए कल्पना से परे था। और मैं तेलंगाना में वारंगल, निजामाबाद, महबूबाबाद, महबूबपुर एवं सिकंदराबाद अनेक लोकसभा क्षेत्रों में गया। हर वर्ग आज आगे आ रहा है भाइयों बहनों। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक हर व्यक्ति मानता है कि 10 वर्षों के कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पल भी रुके बिना लोगों को अपना परिवार मान के काम किया है। और ये चुनाव जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तपस्या है, जो उनका त्याग है, जो परिश्रम है, उसका प्रतिफल मिलने का समय भी है। और इसीलिए देश के लोग इस लोकतंत्र के महायज्ञ में भाग ले रहे हैं। हम सभी जानते हैं जहां जहां भी डबल इंजन की सरकारें हैं, यानी कि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें एक हैं, वो राज्य तेज गति से आगे बढ़े हैं। वहां पर पारदर्शिता रही है, वहां पर सुशासन रहा है और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल तक पहुंची हैं। प्रदेश में कभी भी निकाय चुनाव का बिगुल बच सकता है और ऐसे में निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची में नामों की संशोधन और नाम अंकित कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोग निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर शामिल हो सके। तो वहीं नगर निगम हल्द्वानी में निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 15 मई तक प्रत्येक वार्ड में मतदाता सूची में छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है।
इस वर्ष हमारे नगर निकाय के सामान्य निर्वाचन प्रस्तावित हैं। हल्द्वानी नगर निकाय हमारा लगभग 2,33,000 वोटर हैं। इसमें 60 वार्ड आते हैं और करीब 278 इसमें मतदान केंद्र हमने अभी प्रस्तावित किए हैं। इसको 4 जोन और 20 सेक्टर में बांटने का प्रस्ताव है। अभी एक विशेष अभियान चल रहा है जिसमें 15 तारीख तक नाम जोड़ने, हटाने या शुद्धिकरण का हम दावे आपत्ति ले रहे हैं। साथ ही साथ हम कतिपय पोलिंग स्टेशंस की समीक्षा भी कर रहे हैं। एक ही परिसर में एक से अधिक संख्या में बूथ होने पर उनको परिवर्तित करने पर भी विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और उसके साथ ही तीर्थयात्रियों का उत्तराखंड आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं सरकार की ओर से तमाम तैयारियों के बीच क्राउड मैनेजमेंट जैसी समस्या लगातार सामने आ रही है। दरअसल यमुनोत्री धाम में पहले ही दिन 12,000 से अधिक लोगों के पहुंचने के बाद इस सवालों का सिलसिला जारी हो गया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल होने लगा। इसके बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि धामों में जगह सीमित है और सभी लोग वहां रहना चाहते हैं। पट खुलने के दौरान स्थानीय निवासी अपनी परंपराओं के अनुसार धामों में देवटोलियां लेकर पहुंचते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। तो लगातार उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों का आना जारी है। देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको, जो क्राउड नीचे से गया, बहुत से लोगों का ये रहता है कि भाई जब पट खुलते हैं तो हमें वहां उपस्थित रहना जरूरी है। तो आपको पता है जगह सीमित है, लिमिटेड जगह है और सभी लोग वहां रहना चाहेंगे। लोकल लोग अपनी डोली लेकर के आते हैं, उनकी कुछ पूजाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको भी हमें स्थान देना होता है। थोड़ा कंजेशन होता है और इन चीज़ों को वायरल नहीं करना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थान को बदनाम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ रेगुलेट हो जाएगी। ये कोई सामान्य जगह नहीं है। जैसे अगर आप तिरुपति देवस्थानम की बात करें तो वो दूसरी, वो सामान्य धरती पर नीचे है, ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ पर विकट स्थिति है। और धीरे धीरे हमने डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि क्राउड को रेगुलेट करो और वो जल्दी रेगुलेट हो। तो वही चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही अव्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं। यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह यात्री परेशान हैं और इधर बद्रीनाथ के पंडे पुरोहितों का भी यही कहना है कि अव्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालुओं को बगैर दर्शन के वापस लौटना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने चारधाम यात्रा के दौरान हो रही अव्यवस्थाओं पर राज्य सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है, धरातल पर कोई तैयारी सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर नहीं की है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई ऐसे व्यवस्था नहीं की है जिससे कि यात्रियों को समुचित व्यवस्था मिल सके। आज चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो सरकार का बयान आया था कि यहाँ पे जो वीआईपी दर्शन वो हम बंद कर देंगे, लेकिन ये खुद नियम बना रहे हैं, खुद इसको तोड़ रहे हैं। वीआईपी व्यवस्था आपने खत्म करी, सबसे पहले मुख्यमंत्री जाके दरबार में पहुंच गए, उसके बाद इनके दूसरे नेता वहां पे आ रहे हैं। तो इनकी ओर से ऐसे कोई नियम नहीं बनाए गए हैं जिससे कि आम लोगों को परेशानी ना हो सके। तो सड़कों की देखो कितनी बुरी हाल है, आप रहने की वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे कोई होटल नहीं है जहाँ पे कि यात्रियों को वहां पे ठहराया जा सके। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी। कई लोग अभी हृदय गति रुकने से वहां पे उनकी डेथ हो गई है। सरकार को जगह जगह पे कैंप लगाने चाहिए थे, उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। जो ऋषिकेश से यात्रा शुरू होती है, सबसे पहले तो उनका टेस्ट वहां पे होना चाहिए था, उसके बाद दूसरा पड़ाव होता वहां पे टेस्ट होना चाहिए था। ये सारी व्यवस्था को सरकार को देखना चाहिए था। आज चारधाम यात्रा पूरी अस्त व्यस्त हो रखी है। चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही जिस तरीके से अव्यवस्थाएं हावी हो गई हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि सरकार ने जो है चारधाम यात्रा की को गंभीरता से नहीं लिया, कोई होमवर्क नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की। विपक्ष लगातार जो है सरकार को चेताने का काम कर रहा था। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा, वहां पर प्रशासन की कोई व्यवस्थाएं नजर नहीं आई। आप देखिए कि हजारों श्रद्धालुओं को जो है दर्शन के बिना जो है वापस जाना पड़ा। वही स्थिति बद्रीनाथ धाम के जो है कपाट उद्घाटन के अवसर पर नजर आई। वहां भी जो है इतने संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कि प्रशासन की व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आई। आखिर व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान हरिद्वार में भी जो है व्यवस्थाएं हावी रही, पुलिस को लाठियां बाजनी पड़ी और श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता हुई। आखिर इससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर के पर्यटन विभाग और प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन  लेकिन धरातल पर जो है व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर 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 4 धाम या
देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान अधिकारियों को व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि यात्रा शुरू हुए 5 दिन हो गए हैं और इस दौरान जो भी समस्याएं सामने आई हैं उन पर विचार विमर्श किया गया है। देखिए, चारधाम यात्रा हमारी 10 मई से इस साल शुरू हुई थी। 10 मई को 3 धामों के कपाट खुले थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खोले गए हैं और आज ये यात्रा का एक तरह से 5वां दिन है। तो शुरुआत के दिनों में जो भी ज़िले स्तर पे और लोकल लेवल पे, थाने स्तर पे यात्रा के दौरान जो भी मतलब सिचुएशन आई थी या जो भी समस्याएं आई थी उनकी समीक्षा करने हेतु और लोकल एसपी से उनके बारे में जो भी उनके जो उन्होंने अभी शुरू के दिनों में जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं उनको दूर करने के बारे में उनसे मैंने विचार विमर्श किया था। तो और उसके बाद विचार विमर्श के बाद कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिस पे उनको निर्देशित भी किया गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से या और डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मदद मिले। तो वहीं हरिद्वार में चिल्ला मार्ग काली मंदिर से प्राचीन चंडी देवी पैदल मार्ग की टूटी फूटी क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण किए जाने की मांग के साथ वन विभाग ने चंडी देवी पैदल मार्ग पर तालाबंदी कर दी है, जिसके विरोध में पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा की ओर से स्थानीय दुकानदार और चंडी देवी दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों के साथ वन प्रभाग की तानाशाही के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वन मंत्री सुबोध उनियाल से संयुक्त रूप से मांग की गई कि जबरन की गई तालाबंदी से मां चंडी देवी दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों को हो रही परेशानी का संज्ञान लिया जाए। मंदिर में करोड़ों तीर्थ श्रद्धालु जब चारधाम यात्रा प्रारंभ होती है सबसे पहले चंडी देवी के दर्शन करते हैं, फिर चारधाम यात्रा प्रारंभ करते हैं। अगर आप देखेंगे कि नीचे की जो सड़क है, सड़क लगभग मैं समझता हूँ कि सन 80 और 88 के लगभग दशक में बनी थी, उसके बाद वो सड़क नहीं बनी और सारी सड़क क्षतिग्रस्त हो रखी है। जो मेन सड़क है काली मंदिर से और जो चंडी देवी का रास्ता है, अगर आप देखेंगे बहुत तीर्थयात्री चोटिल होते हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से और वन मंत्री सुबोध उनियाल जी से कि तत्काल प्रभाव से चंडी देवी मंदिर का जो मार्ग है उसकी सुध लें और इस सड़क का निर्माण वन प्रभाग के माध्यम से कराएं। मैं जब मंडी का चेयरमैन था, कृषि उत्पादन मंडी समिति का चेयरमैन था, उस वक्त मैंने 40 लाख रुपए का पास किया था और वन प्रभाग की परमिशन भी थी। उसके बाद भी वन प्रभाग ने मुझे कार्य नहीं करने दिया। तो वहीं हल्द्वानी में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जल संस्थान के ओवरहेड टैंक से पानी भरने के लिए टैंकरों की लाइन लगी हुई है। शहर के अलग अलग हिस्सों में पेयजल संकट गहरा गया है और हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि अब आधे शहर की आबादी को पेयजल टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वहीं डीएम नैनीताल का कहना है कि पूरे जिले में 32 टैंकर लगाए गए हैं। हल्द्वानी शहर के आवास विकास इंदिरा नगर दमवाडूंगा में पेयजल टैंकरों से लगातार सप्लाई की जा रही है। विभाग ने अभी लगभग 32 टैंकर ऐसे क्राइसिस एरियाज के लिए लगाए हैं, जिसमें विभागीय भी 11 टैंकर हैं और अन्य जो किराए के बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी। कुल मिलाकर विभाग ने 32 टैंकर हायर करे हैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जहां टैंकर के माध्यम से क्राइसिस एरियाज में सप्लाई करी जा रही है। पूरे जनपद में हमारे 102 हैबिटेशंस हैं जहां पर ज्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहती है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और हल्द्वानी और उसके पेरिफेरी के नगरीय क्षेत्र भी हैं। तो ग्रामीण जो सराउंडिंग हल्द्वानी का एरिया है वहां जेजेएम के काफी सारे काम ऑनगोइंग है, उनसे समाधान होगा। और अभी तात्कालिक रूप से विभागीय टैंकर्स को हम लोगों ने इंगेज किया है, किराए के टैंकर्स को इंगेज किया है। इसके साथ जो हमारे ऐसे ट्यूबवेल हैं, 4 हमने ऐसे ट्यूबवेल आइडेंटिफाई करे हैं हल्द्वानी नगर में जो बार बार खराब होते हैं, उनमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि रखवाने की व्यवस्था भी करी जा रही है ताकि रिस्पांस टाइम जो है रिपेयर का वो कम से कम किया जा सके।
तो वहीं काशीपुर में पुलिस ने अवैध रूप से काटी गई खैर की लकड़ियों को बरामद किया है और इस पर जानकारी देते हुए कुंडा थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम राठौर ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ लोग जंगल से अवैध रूप से खैर की लकड़ियां काटकर लकड़ियों से भरा कैंटर मुरादाबाद ले जा रहे हैं और इसी सूचना के आधार पर हमने कैंटर को हिरासत में लेकर उसे सीज कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। कल रात को हमें सूचना मिली थी कि कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में एक जंगल तस्कर है जिसके द्वारा अवैध रूप से भंडारण की गई थी खैर की लकड़ी की अवैध रूप से कटान करके और वो उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। इसी सूचना में तत्काल इंस्पेक्टर कुंडा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, इसमें हमारी एसओजी टीम भी थी। मौके पर जब ये लोग पहुंचे तो वहाँ एक कैंटर मिला था जिसमें 70 नग के करीब में इन्होंने लकड़ियाँ रखी थी और वहीं पास में एक गड्ढा था जिसके ऊपर तिरपाल थी। तो जब उसे हटा करके भी चेक किया गया था तो उसमें से भी लगभग 86 के करीब में नग निकले हैं। इस तरीके से कुल 156 जो गिल्टे हैं इनके उसको बरामद किया गया है। मुख्य रूप से अभी तक जो ये मन की तस्करी में और अवैध क्रियाकलापों में लगा हुआ व्यक्ति राजू पटवारी जो वहीं मसूरी के लेखक रस्किन बॉन्ड की नई किताब का विमोचन किया गया और इस दौरान उन्होंने प्रशंसकों के बीच अपना 90वां जन्मदिन भी मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये किताब उनके लिए बेहद खास है। Yes, well, this is a book which you could say in two parts, really. It's part autobiographical about my writing life, and it's part about the place I live in, this mountain, and everything that's beautiful about it. चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।